कहानी की शुरुआत में हम डैना नाम के एक प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पर बैठे घर की तरफ जा रही थी। तभी आगे जाते ही उसे रास्ते में लोग कुछ अजीब हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं, जिन सभी की नजर सिर्फ आसमान की साइड पर रही थी। और डैना खुद भी उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये लोग आसमान पर क्या चीज देख रहे हैं। जिस बात का पता करने के लिए अब वो अपनी गाड़ी को एक पार्क के सामने रोकते ही लोगों के बीच पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे मालूम होता है कि आज सूरज गिराना है, जिसकी वजह से वो खुद भी सूरज की तरफ देखने लगती है। लेकिन लाइट तेज होने पर उसी वक्त ही अपना चश्मा पहन लेती है और वो सभी लोग भी सूरज ग्रहण को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जहाँ पर एक फैमिली तो अपनी बच्ची के साथ बहुत ही हैप्पी थी। जिसके बाद हमारा सीन भी एक और प्रोस्टिट्यूट पर शिफ्ट होता है, जो अपने क्लाइंट को टाइम देने के बाद बाहर निकलते ही घर की तरफ जाने लगती है, जो जरा भी नहीं जानती थी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि उसी वक्त अब इस प्रोस्टिट्यूट को भी एक रास्ते में पकड़ कर आदमी मार देता है, जिसे कुछ लोग देखकर पुलिस को भी बुला लेते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि होटल वालों ने जब तक पुलिस वालों को बुलाया तो उसी टाइम पर लड़के की जान जा चुकी थी, जो इस बारे में जरा भी नहीं जानते थे कि इसे किसने मारा। और वो अफसर को भी सेम यही बता देते हैं, जिनमें से एक उन्हें रास्ते पर गाड़ी तेज जाने के बारे में भी बताता है। लेकिन अब कुछ फायदा भी नहीं था, क्योंकि डैना खुद भी अपने एक और क्लाइंट के साथ टाइम स्पेंड कर चुकी थी, जिसकी वजह से काम खत्म करते ही अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर निकलते ही घर की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि उसका पैसे कमाने का यही तरीका था। और ऊपर से पुलिस वालों को भी कैमरा के अंदर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो पिलर बहुत ही चालाक था, जिसने पुलिस से बचने के लिए अपनी गाड़ी का कलर भी चेंज कर दिया था। और उसी के साथ घर पहुंचते हम दोबारा से डैना को देखते हैं, जिसे जोसेफ नाम का एक आदमी आता ही अपने साथ टाइम स्पेंड करने का कहता है, जिसके लिए वो खुद भी राजी हो जाती है, क्योंकि उसका काम भी लोगों को खुश करना था। लेकिन उसी वक्त डैना को जोसेफ से बहुत ही बुरी समय लाने लगती है, जिसकी वजह से वो पहले उसे नहाने का कहती है। लेकिन वो भी एक बहुत ही गुस्से वाला आदमी था, जो बिना टाइम स्पेंड किए ही डैना को वहीं छोड़कर चला जाता है। और ये भी सब के बाद एक और होटल में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ का आदमी डैना के साथ जबरदस्ती करने लगता है, और वो अपनी मर्जी के सिवा टाइम भी किसी को नहीं देना चाहती थी, जिसकी बिना पर आदमी क्या फरमाया स्प्रे डालते ही उसे किक मारकर वहां से चली जाती है। लेकिन अब भी बाहर जाने के बाद खतरा टला नहीं था, क्योंकि इसी भी डैना जून ही गाड़ी में बैठकर जाने लगते हो तब उसके पीछे भी एक व्हाइट कलर की गाड़ी लग चुकी थी, जिससे बचने की वो कोशिश भी बहुत करती है, लेकिन काम नहीं बनता। जो आखिर में गाड़ी की स्पीड ज्यादा करने पर बिना देखे सामने एक फैमिली की गाड़ी के साथ टकरा जाती है, जिससे उनकी तो वहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन हालत डैना की अपनी भी कुछ अच्छी नहीं थी। जिसके बाद हम हॉस्पिटल वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर वो होश में आते ही बहुत हैरानी के साथ इधर उधर देख रही थी, क्योंकि डॉक्टर अब उसे अपनी कंडीशन के बारे में बता रहा था, जिसको सुनते इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि डैना की अब एक्सीडेंट की वजह से आंखें भी चली गई थी। जिसको सुनते वो जोर जोर से रोने भी लगती है, क्योंकि अब उसकी लाइफ और भी ज्यादा खराब हो गई थी। जिसके बाद डैना को पुलिस से भी बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा काम किसने किया है, जिसके बारे में जानने के अफसर भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि बिना चेहरा देखे किसी का नाम लेना अच्छा नहीं था। और वो डैना को ये भी बताते हैं कि तुम्हारे सिवा दो और प्रोस्टिट्यूट भी मारी जा चुकी हैं, जिससे परेशान होकर अब डैना भी खुद अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन उसके लिए लाइफ गुजार पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसकी नौकरानी भी अब डैना को ताने मारने लगती है कि तुम्हारे पापों की सजा है। जिसको सुनकर डैना उसे वहीं पर ही जॉब से बाहर निकाल देती है और अपने लिए एक और लड़की को भी बुलाती है, जो इसे लाइफ गुजारने के तरीके बताएगी। और वो इस काम में थी भी बहुत माहिर, जिसे वो आवाज की मदद से हर चीज के बारे में बताने लगती है। और इसीलिए वो डैना को बाहर ले जाकर ट्रैफिक लाइट्स के बारे में भी बता देती है कि तुम इनकी आवाज महसूस करते किस तरह रोड क्रॉस कर सकती हो, जिससे वो खुद भी बहुत खुश थे। और दोनों एक साथ अब पार्क में बैठकर बातें भी करने लगते हैं, जो उसी वक्त अपने सामने एक व्हाइट गाड़ी का सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये वही गाड़ी थी जिसने पहले भी डैना का एक्सीडेंट किया था, जिसके लिए एमा अब उसके लिए एक फ्रेंड डॉग भी खरीद लेती है, जो हर वक्त डैना के साथ रहेगा। और इन दोनों की दोस्ती भी आपस में गहरी हो जाती है। अब सुबह होने के बाद हम डैना को एक चर्च के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो एक्सीडेंट में मारी जाने वाली फैमिली के बच्चे से मिलने के लिए गई थी, जिससे मिलकर वो उससे माफी मांगने के अलावा एक गिफ्ट भी देती है। लेकिन वो बिना बात किए खामोश रहता है, क्योंकि चर्च के बाकी बच्चे उसे बहुत ही तंग करते थे, जिनसे आखिर में डैना उसे बचा भी लेती है। अब घर वापस आते वक्त डैना जो ही रास्ते में गिर जाती है, तो वो उसी वक्त ही बच्चा अब डैना के करीब पहुंचकर उसका सामान उठाने लगता है, जिसने चर्च से छलांग लगा ली थी। और वो रहना भी अब डैना के साथ चाहता था, जिससे अब वो घर वापस लेते ही खाने में मसरूफ करते चर्च वालों को भी बुलाने लगते हैं। लेकिन वो बच्चा भी इसकी ये सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वो सुनने के बाद यह कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद को ही मार दूंगा, जो डैना जरा भी नहीं चाहते थे। और वहीं पर ही दोनों एक साथ सो जाते हैं। लेकिन डैना को अब भी ख्वाब में वो एक्सीडेंट याद था, जिसे सपने में देखने के बाद वो नींद से जागते ही चीख को गले लगाकर सो जाती है, क्योंकि वो इस सब की वजह से बहुत डरी हुई थी। लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि मेरे पास पैसे भी खत्म होने वाले हैं, जिसकी वजह से अब अपने क्लाइंट को फोन करते बुला लेते, क्योंकि अब उसे भी अपना काम शुरू करना होगा, जिसके साथ रात स्पेंड करते उससे भी अच्छे खासे पैसे मिल ही जाते हैं। वो आदमी डैना के साथ भी बहुत खुश था, जिसे छुपाने के लिए वो चीज एक साइकोलॉजी का डॉक्टर बताती है, और वो भी इस बारे
में जानने के लिए ज़रा इंटरेस्टेड नहीं था कि ये आदमी कौन है। जिसके बाद दोनों ही एमा को साथ लेकर कैफे में खाने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ को अब अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहे थे और वो एंजॉय भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। तभी एक दिन घर में डियाना जो ही ची के साथ बातें कर रही थी, तो उसी वक्त अब जेमिनी नाम के पुलिस अफसर भी ची की तलाश में पहुंच जाती है, लेकिन वो उसे झूठ बोलती है कि ची यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि अब डियाना भी इसके साथ रहना चाहती थी। इसे देखने के लिए एक आदमी जो ही ऊपर जाता है तो ये काम भी उसकी ड्राइव पूरा कर देती है, जिसके बाद ये दोनों भी अब पूरे सबूत के साथ वापस आने का सोचते हैं। लेकिन डियाना अब जान चुकी थी कि यहाँ पर ची की लाइफ को खतरा है, जिसकी वजह से वो उसे अपने साथ लेते ही ची के घर पहुंच जाती है ताकि वो वहीं पर जिंदगी गुजारे, जिनके पीछे पीछे अब ये भी पहुंच चुके थे। जरा भी नहीं जानते कि किलर भी घर में आया हुआ है। जो आखिर में उसी वक्त गाड़ी सामने लाते ही उसके एक साथी को मारने के बाद छोड़ता जेमा को भी नहीं है, जिसे आखिर में मारने के बाद पुलिस को भी जल्द इस बारे में पता चल जाता है, लेकिन उन्हें किलर अब तक भी नहीं मिला था और वो इस सब की वजह से परेशान भी बहुत थे। तो वहीं दूसरी तरफ अब डियाना के पीछे भी एक पुलिस वाली गाड़ी पहुंच चुकी थी, जिससे बचने के लिए अब वो ची को अपने साथ लेते ही घर से निकलकर भागने लगते हैं और वो इस बार जाने वाले भी एमा के घर ही थे। लेकिन इसी भी डियाना का चश्मा वहीं पर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से रास्ते में एक और चश्मा खरीदते ही एमा के पास पहुंच जाते हैं, जिसका एक बहुत ही खूबसूरत घर था और वो भी इन दोनों से मिलकर बहुत ज्यादा हैप्पी थी। जहाँ पर वो डियाना की इस हालत को देखकर उससे नहाने के बाद कपड़े भी चेंज कर देती है, लेकिन वो थी बहुत ही परेशान, जो ची को बस इसी वजह से साथ ले रही थी कि अब मैं अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं। जो सुनते आखिरकार ची को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसी टाइम पर ही जेमा का कॉल निकालते ही फोन मिला देता है, लेकिन कॉल जेमा की बजाय किलर अटेंड करता है, क्योंकि उसने जेमा और उसके साथी को बहुत पहले ही मार दिया था, जिसकी वजह से अब उसे इनकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका था और एमा को भी अपने कुछ काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ को इजी तरीके से गुजार रही थी। जहाँ पर रास्ते में जाने पर उसके साथ किलर का भी आमना सामने टकराव हो जाता है और इसी के साथ हमें ये भी मालूम होता है कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि वही जोसेफ नाम का आदमी है, जिसे डियाना ने कहानी के शुरू में टाइम स्पेंड करने के लिए मना कर दिया था और वो बदला भी इसी बात का ले रहा था कि उसने मेरे साथ रात क्यों नहीं गुजारी। जिसे देखने के बाद एमा खुद भी बहुत अच्छे तरीके से जान जाते हैं कि ये वही आदमी है जो डियाना को मारना चाहता है, क्योंकि उसकी गाड़ी का कलर भी व्हाइट था जिसे उन्होंने पार्क में देखा था और वो अब इसी बात का बदला लेने के लिए इस सभी प्रोस्टिट्यूट को मारता जा रहा था। जो छोड़ने वाला अब एमा को भी नहीं था, लेकिन वो फोन पर डियाना को पहले ही बता देते हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि वो किलर अब तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो भी ची को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ किलर भी अब एमा की गाड़ी का एक्सीडेंट करते हैं, उसे भी बुरी तरह बाहर निकाल कर मार देता है, क्योंकि वो था एक बहुत गुस्से वाला आदमी, जिसके सामने कुछ टाइम बाद डियाना भी पहुंच जाती है। जो एमा को इस साल में देखकर रोने भी बहुत लगती है, क्योंकि वो बहुत ही बेरहमी के साथ मारी जा चुकी थी। ये दोनों वो किलर से बचने के लिए आगे बढ़ते ही जा रहे थे और एक साथ ही नदी के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस नदी में बहुत ज्यादा सांप थे जिनसे अपनी लाइफ बचाना भी बहुत मुश्किल था, जिसके अंदर से ये भी अब बाहर निकल कर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो थे इतने डाउन सांप, जिसकी वजह से इन्हें अपना होश भी नहीं रहता। लेकिन डियाना बस हर हाल में एक चीज को ढूंढना चाहती थी, जिसे देखने के लिए वो आखिर में घर के अंदर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और वो इस सब के बाद ची को भी ढूंढ लेती है, जिन्होंने आगे जाने के बाद रोड भी खोज लिया था, जिसकी वजह से सामने एक गाड़ी को आता देखते ही उसके सामने रुक जाते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सके। और वो लोग करते भी ऐसा ही है, जिसे रुकने के बाद लोग रुक भी जाते हैं, लेकिन उसी वक्त जोसेफ सामने आने के बाद उन दोनों को भी वहीं पर बहुत बुरी तरीके से मार देता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त सीन था। और छोड़ता तो डियाना को भी नहीं, जो इन दोनों को पकड़ते ही गाड़ी में बांध कर एक साथ ले जाता है, जो बहुत ही डरे हुए थे। और वो ये भी बता देते हैं कि मैं वही आदमी हूँ जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड करने के लिए मना कर दिया था। और डियाना खुद भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि अगर उसने जोसेफ के साथ टाइम गुजारा होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जिसके बाद अब वो खुद भी गुस्से में आकर बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, जिसे देखकर इनका डॉग भी पहुंच जाता है, लेकिन जोसेफ को उन्हें संभालने में बहुत ही महारत हासिल थी, जिसका डियाना के डॉग पर जरा बेसन नहीं होता और वो आखिरकार जोसेफ पर हमला करते उसे वहीं पर ही मार देता है। और ये दोनों भी अब सुबह होने के बाद पुलिस को हर चीज के बारे में बता देते हैं, जिन्होंने अब ची की कजन को भी ढूंढ लिया था और वो उसे अडॉप्ट करने के लिए भी मान चुकी थी, जिसे कहानी के आखिर में अब डियाना अपने साथ एयरपोर्ट पर ले जाते ही कजन से मिला देती है। लेकिन इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार था, जो अब एक साथ गले मिलते ही अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि डियाना की लाइफ में अब एक डॉग ही था जिसके साथ वो जिंदगी गुजारने का सोच रही थी। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।